एक वॉर ख़त्म भी नहीं हुई और दूसरी शुरू होने जा रही है। जी हाँ, चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ताइवान को लेके चाइना और अमेरिका आमने सामने आ गए। हाल में ही नैन्सी पेलोसी जो यूएस हाउस की स्पीकर है, वो बिना चाइना को बताए ही ताइवान पहुँच गई और चाइना इससे इतना नाराज़ हुआ कि उसने 49 फाइटर प्लेन ताइवान के बॉर्डर पे लगा दिए, जिसमें से 30 फाइटर प्लेन ताइवान की टेरिटरी में फ्लाई भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना को इससे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। अब इसे वीडियो में आगे समझेंगे। अब सिचुएशन ये हो गई है कि चाइना और अमेरिका ताइवान को लेके तनातनी कर रहे हैं। चाइना ताइवान पे मिलिट्री एक्सरसाइज करने की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका भी ताइवान को आश्वासन दे रहा है कि वो उसका सपोर्ट करेगा। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही है? वैसे रशिया और यूक्रेन ने जो भसड़ मचाई है, उसका खामियाजा अभी तक पूरी दुनिया झेल रही है। जी हाँ, दुनिया के बड़े बड़े देश रिसेशन की चपेट में। अपने देश में जो महंगाई बढ़ी वो तो कुछ भी नहीं है अगर इसको यूरोप के देशों से कंपेयर किया जाए तो। बाहर से यूरोप के देश चिल्लाते बहुत हैं, पर अंदर से सबकी इकनॉमी हिली हुई है। वैसे रिसेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इस वीडियो के बाद आप उसे देख लेना। तो अब आते हैं मुद्दे पे। अचानक से चाइना को क्या दौरे पड़ने लग गए कि वो टैंक लेके ताइवान के ऊपर चढ़ाई करने चला गया। तो भैया ये लफड़ा आज का नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। तो चलिए आपको भी पुराने समय में लेके चलते। ताइवान में इंसानों का बसाव करीब 3000 साल पहले हुआ था। पर भैया हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, वो क्या है ना, अपनी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है। तो 17वीं सेंचुरी पे ताइवान के ऊपर डच लोगों का कब्जा था। फिर 1683 से लेके 1895 के बीच में इसके ऊपर वापस से चाइना का कब्जा हो गया। 1895 में चाइना और जापान युद्ध के बाद चाइना हार गया और चाइना ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान हारा तो ताइवान वापस चाइना को मिल गया। लेकिन चाइना में इस समय सिविल वॉर चल रही थी, वहाँ पे पॉलिटिकली बहुत ही उथल पुथल चल रहा था। तो उस समय पे आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये वहाँ की रूलिंग पार्टी थी और कम्युनिस्टों ने इसके अगेंस्ट में सिविल वॉर या बगावत की हुई थी। तो 1949 में सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये जीत जाती है और देश पे कब्जा कर लेती है और रूलिंग पार्टी को वहाँ से निकाल देती है। तो रूलिंग पार्टी वहाँ से मूव होके ताइवान चली जाती है। रूलिंग पार्टी कौन सी? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वो ताइवान में जाके वहाँ पे शासन करने लग जाती है। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक दूसरी पार्टी का फॉर्म करती है जिसका नाम रखती है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये यहाँ पे 1949 के बाद रूल करती है। जो प्रेजेंटली चाइना में गवर्नमेंट है वो यही पार्टी है। तो अब आप कहेंगे कि दिक्कत कहाँ है, एक को चाइना मिल गया, एक को ताइवान मिल गया, अब टेंशन क्या है? तो भैया सारी प्रॉब्लम ही यही है। तो हुआ ये कि 1949 के बाद ताइवान ने अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया, पर इस बात को सिर्फ छोटे मोटे 15 देश ही मानते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और बाकी की कंट्रीज इस बात को नहीं मानती हैं। वो इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं कि ताइवान चाइना के अंडर में है। अब इसी हिस्ट्री को बता के चाइना ये दावा करता है कि ताइवान इनका है, क्योंकि चाइना मेनलैंड पे अगर कम्युनिस्ट का कब्जा है तो ताइवान भी मेनलैंड का ही था, क्योंकि वो पहले चाइना का था। तो इस हिसाब से ताइवान चाइना का ही हुआ। पर इसी हिस्ट्री को बता के ताइवान ये कहता है कि वो चाइना का नहीं है, वो चाइना से अलग है, चाइना उनका है, क्योंकि वहाँ की रूलिंग पार्टी तो चाइनीज़ थी और विद्रोहियों ने उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया था, जिसकी वजह से भाग के वो ताइवान आए थे और ताइवान एक सेपरेट कंट्री है। और सारी बवाल का जड़ यही है। अब ये तो हुई ज़मीन की लड़ाई, पर लड़ाई क्या सिर्फ ज़मीन की है, या दुनिया की हर लड़ाई की तरह इसके पीछे भी पावर और पैसा है? और अमेरिका का क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बना हुआ है? तो इसके 2 मेजर रीज़न है। पहला, दुनिया की मैक्सिमम चिप्स और हाई क्वालिटी चिप्स सब की सब ताइवान में बनती हैं और ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरर है और दुनिया की सारी बड़ी बड़ी आईटी और टेक कंपनीज़ को ताइवान से ही चिप्स और सेमीकंडक्टर्स सप्लाई किए जाते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी देश या कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके पास चिप या सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो या उसको मेन पार्ट ही ना मिले। और अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो वो इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने लगेगा। ये दुनिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इवन जो रशिया यूक्रेन के वॉर से जो इम्पैक्ट हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा। अब इसे आप ऐसे समझिए कि आपके फ़ोन, मोबाइल, टीवी, कैमरा से लेके फाइटर प्लेन, मिसाइल, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर और चिप्स का इस्तेमाल होता है। तो इसे कंट्रोल करके पूरी दुनिया को ठप किया जा सकता है। वैसे बात सिर्फ इसी की नहीं है, दूसरा कारण है ताइवान की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। अगर आप मैप में देखें तो पैसिफिक ओशन और चाइना के बीच में ताइवान है। इसकी वजह से चाइना को पैसिफिक ओशन में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता है। अब चाइना सी से पैसिफिक की तरफ जो रास्ता जाता है
वहाँ से चाइना को या तो जापान की तरफ से होके जाना पड़ता है या तो फिलीपींस की तरफ से होके जाना पड़ता है। और वॉर कंडीशन में अगर ये कंट्रीज चाहें तो चाइना का रास्ता रोक सकती है या चाइना को दबाने के लिए दूसरे देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए चाइना अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वो ताइवान पे किसी ना किसी तरीके से कब्जा कर ले, जिससे वो अपने पोर्ट्स और अपना डिफेंस का बेस ताइवान में बना दे, जिससे उसको पैसिफिक ओशन का डायरेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा। अब इससे चाइना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे कंट्रोल कर सकता है और अमेरिका यही नहीं चाहता कि चाइना और ज़्यादा पावरफुल बने और पैसिफिक ओशन के रूट को कंट्रोल करने लगे। ये दो मेन कारण है अमेरिका और चाइना के आमने सामने खड़े होने के। पर ताइवान का क्या, सबकी बात तो हो गई, पर जिसकी बात है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या अमेरिका सच में ताइवान का सपोर्ट करेगा या यूक्रेन की तरह इसे भी लॉलीपॉप दिखा देगा? वैसे यूक्रेन और ताइवान को कंपेयर किया जाए तो ताइवान यूक्रेन के कंपेयर में फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग और डेवलप कंट्री है और अमेरिका का इंटरेस्ट ताइवान में बहुत ज़्यादा है, सेमीकंडक्टर और उसकी लोकेशन की वजह से। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का कब्जा ताइवान पे हो जाए। पर क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अमेरिका इसके लिए चाइना से भिड़ जाएगा? आपको क्या लगता है, चाइना ताइवान पे अटैक करेगा? क्या अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करेगा? वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनके साथ इसके ऊपर एक डिस्कशन करें और फिर कमेंट करके बताएं कि आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और भारत किसका सपोर्ट करेगा? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।